हेलो दोस्तों। जो स्टोरी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात तब की है जब हम लोग एक नए किराए के घर पे शिफ्ट हुए थे। जगह एक छोटा सा कॉलोनी एरिया था। दिन में सब नॉर्मल लगता था, बच्चे खेलते थे, लोग बातें करते थे। लेकिन रात होते ही पूरा एरिया ही अजीब तरह से शांत हो जाता था। हमारे घर के बगल में एक पुराना सा घर था। उस घर में एक आदमी रहता था। नाम था महेश। उम्र लगभग 50 साल थी। पतला सा शरीर, हमेशा काला कपड़े पहनता था और आंखें ऐसी जैसे कई दिनों से सोया ना हो। कॉलोनी वाले उसे अवॉइड करते थे। ना कोई उसके घर जाता, ना वो किसी से ज्यादा बातें करता। मम्मी ने भी एक दिन कैजुअली बोला, उस आदमी से दूर रहना, लोग अजीब बातें करते हैं उसके बारे में। मम्मी से पूछा, कैसी बातें? मम्मी धीरे से बोली, कहते हैं रात को वो पूजा करता है, नॉर्मल पूजा नहीं। मुझे लगा बस लोगों की अफवाह होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे खुद अजीब चीजें नोटिस होने लगी। हर रात करीब 2 बजे उसके घर के पीछे वाले रूम में लाल रोशनी जलती थी। कभी कभी मंत्र जैसी आवाज भी आती थी। और सबसे अजीब, उसके घर के आसपास बहुत सारे काले कौवे मंडराते रहते थे। एक रात लाइट चली गई। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं बालकनी में चला गया। तभी मेरी नज़र महेश के घर पर पड़ी। उसके रूम की खिड़कियां आधी खुली हुई थी। अंदर लाल मोमबत्तियां जल रही थी। मेरा क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया। मैं धीरे से बालकनी के कोने तक गया ताकि अंदर तक देख सकूं। और जो मैंने देखा उसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। रूम के बीच में एक कोला बना हुआ था। उसके आसपास नींबू, सिंदूर और कुछ फोटोज रखी थी। महेश जमीन पर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक पुरानी गुड़िया रखी थी। अचानक उसने अपना सर उठाया और सीधे मेरी बैल्कनी की तरफ देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें एकदम अजीब लग रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैं तुरंत अंदर गया और बैल्कनी का दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था, महेश रास्ते में मिल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रात को दूसरे के घर जागना अच्छी बात नहीं होती। मेरा पैर वहीं रुक गया। मैंने किसी को नहीं बताया था उसके बारे में जो मैंने कल रात देखी थी। फिर उसे कैसे पता? मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उस दिन के बाद से मुझे अजीब चीजें फील होने लगी। रात को कभी लगता कोई मेरे रूम के बाहर चल रहा है, कभी ऐसा लगता कोई मेरा नाम बुला रहा है। एक रात मेरी आंख अचानक 3 बजे खुली। रूम में अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। तभी मुझे खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखा। मैंने ध्यान से देखने लगा और मेरा खून जम गया। वो महेश ही था। वो सीधे मेरे रूम की खिड़की की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक लाल कपड़ा था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मैं डर गया और तुरंत पर्दे बंद कर दिए। सुबह हिम्मत करके मैंने मम्मी को सारी बात बताई। ये सब सुनकर मम्मी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, आज के बाद रात को खिड़की मत खोलना। फिर अगली रात पापा भी देर तक जग रहे थे। करीब 2:30 बजे हमें फिर से मंत्र की आवाज सुनाई दी। पापा गुस्से में बाहर निकले। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे उनके साथ गया। महेश के घर के गेट खुले हुए थे और बाहर लाल रोशनी निकल रही थी। पापा ने आवाज लगाई, महेश, ये सब क्या चल रहा है? अचानक मंत्र रुक गए। पूरा घर एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे रूम का दरवाजा खुला। महेश बाहर आया, लेकिन इस बार वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, हर चीज समझाना जरूरी नहीं होता। पापा ने उसे वार्निंग दी और घर लौटाए, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैं एक अंधेरे रूम में खड़ा था। रूम के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे लंबे बाल से चेहरे ढके हुए थे। वो धीरे से बोली, उसने मुझे जगाया है। मैं झटके से उठा और तब मैंने देखा मेरे रूम के द्वार पर सिंदूर से एक छोटा सा निशान बना हुआ था। बिल्कुल वही सिंबल जो मैंने महेश के रूम में देखे थे। अब मैं सच में डर गया था। अगली शाम कॉलोनी में लोगों से बात करने पर पता चला कि महेश की वाइफ कई साल पहले मर चुकी थी और लोग कहते हैं उसके बाद से ही वो बदल गया।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हर शाम उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। उस रात बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं अपने रूम में बैठा था, तभी खिड़की पर अचानक से किसी ने खटखटाया। मेरी सांसें रुक गई। मैं धीरे से पर्दे के पास गया और बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन नीचे जमीन पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वही गुड़िया जो मैंने महेश के रूम में देखा था। उसके गले में एक कागज बंधा हुआ था और उस पर एक लाइन लिखी थी, उसने तुम्हें देख लिया है। वो लाइन पढ़ने के बाद मेरी सांसें रुक गई। मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत वो कागज और गुड़िया मम्मी को दिखाई। मम्मी वो देखने के बाद रोने लगी। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। फिर अगली सुबह हमने वो घर छोड़ दिया, फिर एक नए शहर में एक नया घर लिया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।